इस प्रकार ये डार्विन की थियरी बेकार गई। अरे आज का वैज्ञानिक सिद्धांत ही डार्विन और हेकल आदि की मखौल उड़ाता है और कहता है कि भाई देखो, ये बंदरों से मनुष्य नहीं पैदा हुए, अपितु मनुष्यों से बंदर पैदा हुए हैं। कैसे? भाई वो प्राचीन काल में लोगों ने विज्ञान में इतनी उन्नति की कि उनका दिमाग कमजोर हो गया, और फिर वो कमजोर दिमाग वाले जो थक गए इतनी उन्नति करके विज्ञान की, तो कमजोर दिमाग वाले जंगली वनमानुष बंदर आदि बन गए। तो फिर इस सिद्धांत से तो वैज्ञानिकों को फिर से सावधान हो जाना चाहिए। क्या मतलब इतनी उन्नति विज्ञान की हो रही है तो कहीं फिर से वैज्ञानिकों को बंदर आदि न बनना पड़े। हाँ, इसलिए विज्ञान को खाने से छोड़ देना चाहिए उनको। अरे स्वयं डार्विन के पुत्र जॉर्ज डार्विन ने कहा कि इस सृष्टि और जीवन का रहस्य आज भी उतना ही गुप्त है जितना पहले था। स्वयं डार्विन के पुत्र जॉर्ज डार्विन ऐसी बात कर रहे हैं। आज का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इस बात को मानता है कि भाई किसी भी कार्य की संगति भौतिकवाद से नहीं हो पा रही है। यहां तक कि आंसू तक को सिद्ध नहीं कर पाए भौतिकवाद से। एक बार इंग्लैंड में एक विज्ञान की सभा हुई थी थोड़े वर्षों पूर्व, तो वहां पर डॉक्टर लॉ की बात दोहराई गई कि भाई हमारे विज्ञान की सबसे बड़ी, आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज यही है कि हम लोग आज तक कुछ भी नहीं खोज पाए, अर्थात मूल तत्व का पता नहीं लगा पाए। और मूल तत्व का पता तुम लगा भी नहीं सकते, क्योंकि जो मूल तत्व है सृष्टि का वो भगवान है, उसका पता भौतिक साधन से लग नहीं सकता। आध्यात्मिक तत्व का पता तो आध्यात्मिक साधन से ही लगेगा। इसलिए हमेशा वैज्ञानिकों को यही कहना पड़ेगा, अभी इसके आगे भी कुछ और है, और यही कहते हैं वो लोग हमेशा। उनकी थियरी बदलती जाती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संसार बना, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना, फिर न्यूट्रॉन से बना, फिर वो भी चेंज हो गया। फिर कहते हैं कि भाई वो एक ऊर्जा शक्ति है, वो इस संसार का कारण है। तो ये ऊर्जा शक्ति का भी तो कोई कारण होगा। हाँ, कोई ना कोई कारण तो होगा, लेकिन अभी तक हम उसको पता नहीं लगा पाए। इसका भी कोई कारण तो होगा ही। तो ये देखिए, संसार के निर्माण के विषय में ये मैंने डार्विन की थियरी आपको बताई। इसी प्रकार और भी बहुत सारी थियरीज हैं संसार के विषय में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये परमाणुओं से संसार बना। परमाणु, अच्छा एक बात बताइए, ये जो परमाणु है आपका, इसमें क्या शक्ति है? इसमें निर्माण की शक्ति है, ध्यान दीजिए, या नाश करने की शक्ति है, या तीसरी बात दोनों करने की शक्ति है, या चौथी बात दोनों न करने की शक्ति है। चारों में से क्या शक्ति है आपके परमाणु में? ये परमाणु संसार बना सकते हैं, ये शक्ति है क्या? या ये संसार का नाश कर सकते हैं, ये शक्ति है? या इनमें दोनों शक्तियां हैं, या दोनों नहीं है? चारों में से कोई एक जवाब दो। अगर आप कहते हैं कि परमाणु में सृष्टि करने की शक्ति है, तो फिर संसार का प्रलय कौन करेगा? अगर आप कहते हैं कि प्रलय करने की शक्ति है, तो फिर सृष्टि कौन करेगा? अगर आप कहते हैं दोनों शक्तियां हैं, तो फिर एक तरफ से सृष्टि होनी शुरू होगी तो दूसरी तरफ से प्रलय होनी शुरू हो जाएगी। ये तो विरोध हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि दोनों शक्तियां नहीं है, तो फिर ईश्वर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संसार तो है, किसी ने तो बनाया उसको। और देखिए, आप जो ये कहते हैं परमाणुओं से संसार बना, तो ये आपके परमाणु में
कौन सा गुण है? भाई संसार में ये सब दिखता है ना, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। ये जो गंध आदि गुण है, इनमें से कौन सा गुण है आपके परमाणु में जिनसे संसार बना? अगर आप एक गुण मानते हैं कि परमाणु में कोई एक गुण है, तो फिर वो एक गुण ही संसार में हर वस्तु में रहना चाहिए। फिर गंध आदि कहां से आ गई? बाकी गुण कहां से आ गए? और अगर आप कहते हैं कि नहीं सब गुण है परमाणुओं में, तो अगर सब गुण है परमाणुओं में, तो फिर जल में भी गंध होनी चाहिए, अग्नि में भी गंध होनी चाहिए, वो पृथ्वी में ही क्यों है? यानी अगर आप एक गुण मानते हैं परमाणु में, तो वही एक गुण उन परमाणुओं से बनी हुई हर वस्तु में होना चाहिए, तो फिर बाकी गुण कहां से आ गए? और अगर आप सब गुण मानते हैं, तो फिर सब गुण सब में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी में 5 गुण है और बाकियों में नहीं है 5 गुण। आकाश में तो केवल एक ही गुण है। और देखो, ये परमाणु कोई रूपवान पदार्थ है क्या? उसकी कोई शक्ल होती है क्या? हाँ, होती है। तो देखो, जो रूपवान पदार्थ होता है, उसका जो कारण होता है वो हमेशा सूक्ष्म होता है। हाँ, जैसे देखिए, ये कपड़ा है। कपड़ा क्या है? कार्य। इसका कारण क्या है? धागा, सूत। तो जो सूत होगा वो इस कपड़े से सूक्ष्म होगा। हाँ, तो ऐसे ही जो ये परमाणु है, ये रूपवान पदार्थ है, तो इसका कोई कारण होगा, वो कारण इससे भी अधिक सूक्ष्म होगा। हाँ, बस वही तो ईश्वर है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं वो ईश्वर नहीं है, हम उसको नेचर कहते हैं, तो फिर हमारे वो प्रश्न आते हैं कि आपके नेचर में कौन सा गुण है? अरे एक गुण मानते हो तो एक ही गुण रहे, बाकी कहां से आए? और अगर सब मानते हो तो फिर हर वस्तु में सब गुण होने चाहिए, ये प्रॉब्लम आएगी। तो परमाणुओं की सृष्टि भी असिद्ध हो गई। देखिए, हमारे यहां ये परमाणु जो है, इसको पंचतन मात्रा कहते हैं। पंच महाभूत से परे पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से परे अहंकार, अहंकार से परे महान, महान से परे प्रकृति। ये सब जो मैं आपको बता रही हूं, इसकी खोज हो चुकी है। इसके ऊपर पूरा एक सांख्य दर्शन बना है, बड़ा लंबा चौड़ा। तो ये परमाणु तो बहुत छोटी सी चीज है, तो फिर आप ये सृष्टि का पता कैसे लगाएंगे? और फिर जो ये संसार आप देख रहे हैं, सृष्टि, ये तो बहुत छोटी सी है। ये तो बहुत छोटी सी सृष्टि है। अरे जिस पृथ्वी पर हम बैठे, ये पृथ्वी ही पूरी की पूरी धुरी से धुरी तक केवल 7,913 मील है, कुल जमा टोटल, बस 7,913 मील धुरी से धुरी तक। और 86,400 मील लंबा है सूर्य, धुरी से धुरी तक। और बड़े बड़े ग्रह हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं उनमें। एक साधारण सा प्लूटो तारा है, वो सूर्य से 3,67,करोड़ मील से भी अधिक दूरी पर है। उसको सूर्य की परिक्रमा करने में 247 वर्ष लगते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी केवल 365 दिन में कर लेती है। इतनी दूर दूर के नक्षत्र हैं जिनकी लाइट आने में अरबों खरबों वर्ष लगते हैं। देखिए, सूर्य जो है ना, ये तो बहुत नजदीक है, केवल 9,30,00,000 मील दूर है पृथ्वी से। बस इसकी लाइट हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचती है। लाइट 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूर जाती है। तो वो लाइट हमारी पृथ्वी पर सूर्य से 8 मिनट में पहुंच जाती है। सूर्य का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का केवल 98 डिग्री है।
तो ये जो लाइट सूर्य से आती है पृथ्वी तक केवल 8 मिनट में, और सबसे नजदीक है चंद्रमा, ये केवल 2,20,000 मील दूर है। उसकी लाइट पृथ्वी तक आने में ध्यान दीजिए 1.25 सेकंड लगता है बस। लेकिन जिन लोगों से पृथ्वी तक लाइट आने में अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं, देखिए 1 साल में लाइट 59 खरब 12 अरब मील का रास्ता तय करती है 1 वर्ष में। और जहां से लाइट आने में अरबों खरबों वर्ष लग रहे हैं, और फिर ऐसे भी लोग हैं जहां से लाइट ही नहीं आ सकती। तो सोचिए वहां मनुष्य कब पहुंचेगा, जो उन लोगों का पता लगाएगा और पता लगा करके बताएगा उनके विषय में। क्या ये संभव है? अरे अगर कोई लाइट की स्पीड से भागने वाला रॉकेट भी बना ले, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड से भागने वाला रॉकेट होगा वो बहुत वजन वाला होगा, और जो बहुत अधिक वजन वाला होगा उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो नहीं सकती। इस बात को हर वैज्ञानिक जानता है। तो फिर इतनी दूर दूर के लोग, हम कितनी उम्र प्राप्त करेंगे? पहली बात, किस तरह से हम उनका पता लगा सकते हैं? तो क्या ये सब लोग ये अपने आप बन गए? इन सब लोगों से युक्त ये जो सृष्टि है, संसार है, क्या ये अपने आप बन गया? क्या ये संभव है? एक बार एक नेचरवादी ने अपनी क्लास में एक लेक्चर दिया कि ये संसार अपने आप बन गया, और अगले दिन के लिए उसने होमवर्क दिया बच्चों को कि देखो तुम सब लोग दुनिया का नक्शा बना करके लाना, रंग वगैरह भर करके उसमें सब। अगले दिन एक बच्चे ने उलूल जलूल अपना नक्शा बना करके उसमें उल्टे सीधे रंग भर करके और मास्टर के आने के पहले उसको टेबल पे रख दिया। अब मास्टर साहब आए, बैठे, उन्होंने देखा ये अंडबंड ये क्या रखा हुआ है, अंडबंड रंग भरे हैं, अंडबंड इसमें सब खिंचा हुआ है। तो कड़क करके पूछा जोर से मास्टर ने, ये किसने बनाया है ये ऊटपटांग नक्शा? तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा मास्टर साहब मेरा ऐसा ख्याल है कि वहां से कागज उड़ा और वो अपने आप आपकी मेज पे आ गया। फिर पेंसिल उड़ी और अपने आप उसने लाइन खींच दी। फिर रंग उड़े, वो अपने आप भर गए। क्या बकबक करता है बेवकूफ कहीं का, ऐसा भी कहीं हो सकता है अपने आप हो जाए ये सब? मास्टर साहब माफ कीजिएगा, आप ही तो कह रहे थे कि दुनिया अपने आप बन गई। जब दुनिया का नक्शा भी अपने आप नहीं बन सकता, कोई बनाने वाला चाहिए, तो ये दुनिया अपने आप कहां से बन गई जो आप कल हमें समझा रहे थे कि दुनिया अपने आप बन गई? हाँ, अपने आप क्या होता है संसार में? क्यों जी होता क्यों नहीं है? वो ऑटोमेटिक घड़ी होती है, हम तो उसमें चाबी भी नहीं भरते, वो अपने आप चलती है। अच्छा, ये घड़ी शुरू में किसी ने बनाई थी कि अपने आप पैदा हो गई थी? नहीं जी, इसको किसी ने बनाया था, सेट किया था। और ये भविष्य में जब कभी खराब होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी कि इसको कोई ठीक करेगा? नहीं जी, वो हम ले जाते हैं उसको घड़ी वाले के पास, वो इसको ठीक करता है। तो जब ये एक मामूली सी घड़ी ये बिना किसी के बनाए हुए नहीं बन सकती, और जब ये खराब होगी तो फिर कोई इसको ठीक करेगा तब चलेगी, तो ये दुनिया अपने आप बन गई? ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव है ये? अब आइए कुछ तार्किकों के पास, वो कहते हैं भाई ऐसा है कि जैसे घास होती है, हाँ, तो घास से दूध बन जाता है। घास से दूध बन जाता है? अरे हाँ, देखो ना, गाय घास ही तो खाती है, गाय घास खाती है, उसे दूध बन जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली। ऐसे ही संसार बन गया अपने आप। अच्छा, घास से दूध बनता है, हाँ, खिलाओ बैल को दूध बना? नहीं जी, क्यों नहीं बना? वो गाय से बनता है। क्यों? अगर घास से दूध बनता है तो जो भी घास खाए उससे दूध बनना चाहिए। वो गाय से ही क्यों बनता है?
हाँ जी वो गाय से ही बनता है। अच्छा चलो उस गाय को खिलाओ जो ब्याही नहीं है। दूध बना? हाँ नहीं बना। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि घास से दूध बनता है? ये कैसे संभव है? कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी अगर हम ये मान ले कि आपके भगवान ने ही संसार बनाया तो फिर भगवान तो चेतन है, हाँ, और संसार जड़ है, हाँ जड़ है, तो चेतन भगवान से जड़ संसार कैसे बन गया? अरे चेतन भगवान से चेतन संसार बनना चाहिए था, चेतन भगवान से जड़ संसार कैसे बन गया? अरे इसमें आपको आश्चर्य है, और क्या आश्चर्य की बात ही है, इसलिए तो हम नहीं मानते कि भगवान ने संसार बनाया। अच्छा एक बात बताइए, जो आपका ये शरीर है, हाँ आप हैं शरीर सहित, हाँ आप चेतन है कि जड़ है? नहीं जी, हम तो चेतन है ही, और जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ये शरीर भी चेतन है हमारे कारण। तो ये जो शरीर है आपका, इसमें जड़ चीज भी है क्या कुछ वर्तमान काल में? नहीं, जड़ तो कुछ नहीं है, कोई चीज जड़ नहीं है। नहीं जी, सब चेतन है, कहीं भी सुई चुभो दर्द होता है। अच्छा, रामू सो रहा है, हाँ सो रहा है। श्यामू आया वो हाथ में कैंची लिए हुए था। उसने रामू की चोटी काट दी और रामू सोता रहा, हाँ सोता रहा। जब वो सो के उठा और उसका हाथ गया सिर पे, अरे मेरी चोटी कहां गई, किसने काट दी मेरी चोटी? इंक्वायरी हुई, पता चला श्यामू ने काटी। श्यामू को बुलाया गया, क्यों श्यामू तुमने मेरी चोटी काटी? अरे तो जब मैं कैंची से काट रहा था तो तुमको पता नहीं चला? मुझे कैसे पता चलता? क्यों पता क्यों नहीं चला? अरे ये बाल जो हैं ये कहीं अलग से चिपका रखे थे क्या तुमने? ये तुम्हारे सिर से ही पैदा हुए थे ना बाल? हाँ, तो तुमको पता क्यों नहीं चला जब मैंने काट दिया? इसीलिए कि बाल तो जड़ है, कैसे पता चलता? अच्छा, तो चेतन से जड़ चीज पैदा हो गई, चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हो रहे हैं। देखो हम आपको जड़ चेतन दोनों एक में बताते हैं। ये नाखून काटते हैं आप लोग बीच बीच में, हाँ कौन सा नाखून काटते हैं? जड़ नाखून काटते हैं। लेकिन नाखून कट रहे हैं, ओह क्या हुआ? अरे वो नाखून कट गया। तो नाखून ही तो काट रहे थे। अरे वो चेतन कट गया, वो जड़ को काटा जाता है, तुमने चेतन काट दिया। यानी नाखून जड़ और चेतन दोनों एक साथ होता है। हाँ, जड़ और चेतन दोनों है नाखून। जड़ काटा जाता है, चेतन बना रहता है। अगर चेतन कट जाए तो बहुत पीड़ा होती है। तो देखो आपके शरीर में ही ये कमाल है, ये चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हो रहे हैं और जड़ और चेतन दोनों एक साथ नाखून पैदा हो रहे हैं। तो फिर अगर चेतन भगवान ने ये जड़ संसार बना दिया तो इसमें आपको आश्चर्य क्यों होता है? जो सर्व समर्थ है भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान। तो इस प्रकार भगवान ने संसार बनाया। कुछ लोग कहते हैं जी वो बौद्धों के मत में जैसे अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अगर ये मान लिया जाए तो नथिंग से समथिंग पैदा हो गया। क्या मतलब? मतलब देखो ऐसा है कि जैसे बीज होता है, हाँ वो बीज को हमने बो दिया, अब बीज नष्ट हो गया, हाँ नष्ट हो गया, फिर अंकुर पैदा हुआ, फिर फसल पैदा हुई। तो बीज नष्ट हुआ, उसका अभाव हुआ, तभी तो अंकुर पैदा हुआ, हाँ अंकुर पैदा हुआ। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई, हाँ हुई। तो इसी प्रकार कुछ नहीं से संसार बन गया, अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई। ये बौद्ध मत है। अच्छा, आप कहते हैं बीज नष्ट हुआ, उसका अभाव हुआ, तब पेड़ पैदा हुआ। ठीक है, लाइए बीज, उस बीज को लावा बना दीजिए, भाड़ पे भुना लीजिए, भुना लिया, अब उसका लावा बन गया, हाँ लावा बन गया। डालो उसको खेत में,
उसका अभाव हो गया ना बीज शक्ति का। हाँ, अब डालो, अब उससे पेड़ पैदा होता है? नहीं पैदा होता। क्यों नहीं पैदा होता? आप तो कहते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, तो ये भुने हुए बीज और बीज से ये पेड़ क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धांत गलत है। बंध्या के पुत्र पैदा नहीं होता, पिता मर गया उसके बाद बेटा पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता। पिता भी है, बेटा भी पैदा हुआ। अभाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धांत गलत है। इस प्रकार के जो अनीश्वरवादी विचार हैं, बहुत सारे मत हैं संसार में। आदर्शवाद के प्रवर्तक लाइब्निज का मत है कि मैनॉड नाम के तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मैनॉड नाम के तत्व से। लेकिन मैनॉड नाम के तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत वैसे ही अनर्गल प्रलाप है जैसे एक दार्शनिक का ये लिखना कि भाई ये शेक्सपियर के जो नाटक हैं सर्वोत्तम माने जाते हैं ना इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये शेक्सपियर के जो नाटक हैं ये कैसे बने? ये शेक्सपियर ने नहीं लिखे, मनगढ़ंत बात है। फिर ABCD उछालने से, जो ABCD अक्षर होते हैं इनको उछालने से और उछाल उछाल के शेक्सपियर का नाटक बन गया। बताओ कितना पागलपन का सिद्धांत है ना ये, कितना हास्यास्पद है। और अगर ये भी मान लिया जाए कि चलो ABCD अक्षरों को उछालने से शेक्सपियर का नाटक बन गया, तो ये उछालने वाला कौन है? अरे कोई उछालने वाला भी तो होगा। तो इस प्रकार के अनीश्वरवादी विचारों का संग्रह एक पुस्तक है, द रिडल ऑफ द यूनिवर्स, उसमें है। उसको तमाम दार्शनिकों ने मिलकर लिखा है, पाश्चात्य दार्शनिकों ने, और ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि भाई सृष्टि ईश्वर से नहीं होती, किसी अन्य तत्व से हुई है। लेकिन इसी पुस्तक के खंडन में एक दूसरी पुस्तक वहीं के दार्शनिकों ने लिखी है, द ओल्ड रिडल एंड द न्यूएस्ट आंसर। इस पुस्तक में इस पहली वाली पुस्तक की बातों का जोरदार खंडन किया है पाश्चात्य दार्शनिकों ने ही, और उसमें 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, ये संसार अपने आप किसी भी तत्व से नहीं बन सकता ईश्वर के अतिरिक्त, और अगर बन भी गया तो स्थिर नहीं रह सकता। अगर स्थिर भी रह गया तो प्रलय नहीं हो सकती, अगर प्रलय भी हो गई तो फिर से निर्माण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इस संपूर्ण विवेचन से सिद्ध हो गया कि भगवान ही सृष्टि करता है। लेकिन अगर भगवान को सृष्टिकर्ता मानोगे तो फिर वो सब प्रश्न सामने आ जाते हैं जो मैंने कल एंड में रखे थे, कि भगवान ने ये जो संसार बनाया तो ये 3 ही तत्व संसार में है, चौथी कोई चीज नहीं, तो क्या बनाया आखिर भगवान ने? और फिर आनंदमय ज्ञानमय भगवान से उल्टा संसार कैसे पैदा हो गया, इत्यादि जो प्रश्न हैं उनका समाधान करना है, वो आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।